छोटा पाकिस्तान बोलते हैं पांची जाटन को। बेबे थारे गांव के तो ना इतने आवे हैं, बस मेरे तो सुलटते को ना। सारा सारा दिन खेता में लगी रंदी। जब बड़ा बेटा बयान को होया उसने दवाई खा कर ना वो मर गया है। अपने तो ज्यादा वो मेरे पे खर्चा कर रहा है। मैं उस गाँव भी साग पिछड़े हो। हाय, दिस इज़ रविंद्र श्वाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं, उनसे जो उन्होंने सीखा वो शेयर करते हैं, पूछते हैं कैसे क्या रहा। उसी कड़ी में आज हम एक और इंटरव्यू शूट करेंगे मोनिका का, जो कि हमारे मई बैच की स्टूडेंट है और सोनीपत से बिलोंग करते हैं। सही कहा दीदी मैंने? सोनीपत से बिलोंग करते हैं आप? सोनीपत से पांची जाटान गाँव है सोनीपत में। पांची जाटान। पांची जाटान, पांची जाटान, जिसको छोटा पाकिस्तान भी बोलते हैं। छोटा पाकिस्तान के बोलते हैं। वहाँ बहुत सारे बदमाश पैदा होते हैं। पैसा ही बदमाशों का है आपके गाँव में? पैसा वहीं से पाकिस्तान की जो वे हैं, पाकिस्तान के मुख्यमंत्री भी वहीं बार बार आते रहते हैं। छोटी पाकिस्तान में मतलब बहुत से जो भी ये वांटेड हुए हैं ना, मोस्ट वांटेड पांची तय स्टार्ट हुए हैं। और जब मान के चलो हम आपका इंटरव्यू ये सोशल मीडिया पे डाल देंगे, हमारे तो यहाँ तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, पता चले यहीं आ गए तो इस नहीं, इंटरव्यू को यहीं रुकते हैं। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया कभी? मेरे से किसी की बातें नहीं हुई। छोटा पाकिस्तान बोलते हैं पांची जाटन को। इसी रियल बात में पे भैया, एक्चुअल में बदमाश होते हैं वहाँ पे। हाँ, पक्का बदमाश है। बस एक मेरा मेरा हस्बैंड बच रहे हैं हर एक चीज का। और रोज आप जाकर देखोगे ना थाने तहसीला में पांची के कम से कम 20-22 केस पक्का हैं डेली? डेली। मेरे भैया हैं, मेरे भाई हैं, काका के लड़के, वो ऐसे बोलता बेबे थारे गांव के तो ना इतने आवे हैं, बस मेरे तो सुलटते को ना। ऐसा क्या 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 इशू है ऐसा? सोनीपत के स्मगलिंग, नज़दीक है? हाँ, सोनीपत के सोनीपत नज़दीक में है ही आपका है। गाँव? गन्नौर सोनीपत दोनों के बीच में है पांची जाटान। अच्छा, और आपके पति कैसे बचे फिर? उसने अपनी जो घर की सिचुएशन है वह देखी, उसके कारण जो मेरे जेठ थे वो पहले इसी कंडीशन में थे, तो मेरे ससुरा एक्सपायर हो गए थे। कुल वे 13 ही महीने के थे। और मेरी मम्मी ने, जो सासू माँ है, उसने इतनी मेहनत कर 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 3 बच्चे पाले हैं। सारा सारा दिन खेता में लगी रंदी। तीनों बच्चे अपने प्राइवेट में पढ़ाए हैं। जब बड़ा बेटा बयान का होया उसने दवाई खा कर ना वो मर गया है। तो अच्छा। उसने अपने घर के हालात देखे हैं। कमाई बहुत करया करदा, तो जो मेरा जेठ है वो कमाई बहुत करया करदा। फिर उसने इसे टाइम पर जब वो माँ चावा है कि छोटा बेटा लागण लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड की जॉब सरकारी होने लग गई थी, मतलब किसी कारण वो हो गया। तो मेरे जेठ मेरी सासू ने सोची कि दोनों भाइयों ने इकट्ठे ब्याह दूँ, तो उस तवा चीज़ बर्दाश्त को नहीं हुई। अगर मैं शादी ना करवाऊँ तो मेरी सासू तो दोनों ने हर एक माँ का सपना हुआ माँ का है सपना के घर बस जाए बच्चे का। हाँ, दोनों बच्चे अच्छे तब्याए जावे, अरे सारी टेंशन खत्म हो जाएगी मेरी। तो वे तो दोनों माँ बेटा सामान लेने चले गए, बुआ पनान खाते जावे थे। तो उसने इतने खेत में जाकर ने दवाई खा ली कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। तो मेरे हस्बैंड ने ये सब देख देख के इन सब चीज़ तो सब तो दूर है, वो अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं करते जितना मेरे ऊपर करे हैं। वो सोचा है कि मेरा घर बस गया, मैं इन सब चीज़ा तक उभर कर ना आया हूँ। तो जैसे मान के चलो एक मतलब कई बार ना गांव का एक पूरा माहौल ही खराब हो जाता है बेसिकली। वो कल्चर ऐसा हो जाता है, जो नए बच्चे होते हैं उनकी भी पौध खराब हो जाती है। आपको ये डर नहीं लगता कि जो आपके बच्चे हैं फिर वो खराब हो जाएंगे उस गाँव में? इस चीज़ के मारे तो हम दोनों दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो हमने झेला है ना, जो मेरे हस्बैंड ने झेला है, हम नहीं चाहते कि वे मेरे बच्चे भी झेला है। हम सारा सारा दिन, हम सुबह 6 बजे जाकर न शाम ने 8:30 9 भी बज जाओ, हम दोनों ने खेता में क्या करते हैं खेत में आप बेसिकली? धान लगाना। धान भी अपने खुद लगावे हैं, वे खुद काटते लगाते हैं। हो? हाँ, खुद कितने एकड़ लगावे। जमीन है आपकी? हमारी है 2.5 किल्ले हैं। 2.5 किले में आप खुद धान लगाते हो? खुद धान लगावा, खुद काटा, खुद झाड़ा, पूरा पूरा दिन। मेरे हस्बैंड बोला है तेरे खातर यो गिफ्ट लेकर आऊंगा, तू ये धान बांध देगी। मैं दिन में न 2 बीघे अकेली बांधू हूँ। दीदी लेकिन लगता नहीं है जैसे हम आप कह रहे हो कि हम खुद लगाते हैं, वहाँ उनकी जो धान लगाते हैं ना, मतलब बुरा मत मानना आप, उनकी ना स्कल बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, आप तो बिल्कुल गोरे चिट्टे लग रहे हो। भैया मेरे भाई, मेरे को ना पार्लर का भी काम आवा है। अच्छा। हाँ, मैं पार्लर का आस पड़ोस की जो मेरे रिलेटेड हैं, जेठानी है, दुरानी, उन सब का मैं पार्लर, ब्लीच, फेशियल, मेहंदी वगैरह सब तो करूँगी। आपको ये पता है कि जो स्किन से सनबर्न होना वो नहीं होने देते आप, ऐसा? नहीं होने देती भैया। इसलिए बच जाते हो? जी भैया। नहीं तो मतलब जिसने मान के चलो अभी जो धान लगाते हैं उनकी तो स्किन टोन देखा होगा कई बार, जैसे मान के चलो जो नहीं जानते बेसिकली धान चावल को बोलते हैं,
जो हरियाणा से बाहर के हैं और जिनको नहीं पता खेती का, तो धान चावल की खेती को बोलते हैं। और जब वो लगती है तो गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ऊपर से धूप होती है, नीचे पानी होता है, तो जो जो एरिया शरीर का दिख रहा है धूप लग रही है, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। सही कह रहा हूँ? जून के लास्ट में जुलाई तक धान लग गए हाँ, हैं, तो इतनी सही कह रहा हूँ मैं, गर्मी ये है। बिल्कुल जी काले भाई, हो जाते हैं ना। कति ब्लैक हो जाऊं हूँ पर ब्लीच फेशियल रगड़ रगड़ का बुरी हो गई हूँ। ये तो राज है, राज्य रहेगा। सच में भैया, इतन एक लेकिन पूरा एक रिकवरी भी तो आप ये मान के चलो ना बहुत अच्छी है, नहीं तो एक एक साल तक लोगों की शक्ल नहीं बदलती, ऐसी हो जाती है, वो बिल्कुल जम जाता है। भैया ये प्रोडक्ट इसे हैं। क्योंकि पिछले मेरे को याद आ रहा है 7-8 साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं ऐसे जो धान हम भी जैसे खेती करते थे, तो मैं धान लगा रहा था ऐसे ही, जो मर नहीं जाते धान, तो कुछ कुछ जो पेड़ लगाने होते हैं, तो मेरा अंकल ये बोला, भाई ऐसा तेरा रिश्ता भी कराना है, रंग चढ़ जाएगा तेरे को ना, दिहाड़ी भी करवा लेंगे आप। तो मतलब रंग चढ़ता है एक्चुअल में, वो सूरज का रंग चढ़ता है, ब्लैक हो जाता है बिल्कुल। ये जो जाग हुआ है धाना में, वे मार दे मैं उस पे जिस साइड हवा जावा है ना, तो वे जिस साइड इकट्ठे हो जाएंगे ना, उससे साइड मर अभी जैसे जाएंगे। आप आज की बात करते हैं, अभी यहाँ पर अगस्त में, तो अक्टूबर में फिर से धान आ गए, अक्टूबर नवंबर में कटेंगे ना। हाँ, तो उसमें कटाई आप खुद ही करेंगे? खुद करेंगे, मजदूर खुद नहीं लगाते? झाड़ेंगे। मजदूर नहीं लगाते। उसके आगे फिर क्या करेंगे? सरसों होगी या गेहूँ होंगे? गेहूँ होंगे जी। उसके बाद गेहूँ का काम भी आप हाँ, खुद ही करेंगे? हाँ, गेहूँ कटाई हम खुद ही करा करें, फिर मशीन तक कटवा और मान के चलो अभी आप यहाँ पे सीखने आए, जी ठीक है, भैया। अभी तो मान के चलो आप आए थे यहाँ पे मई में, तो बीच में अब की बार धान किसने लगाए? ईब तो बिहारिया ने लगाए, जिस दिन आई थी नी 13 तारीख न 12 तारीख न मैं प्योद बोआ का आई थी। प्योद बवा के आए थे, लगाए हाँ, फिर बिहारियों ने। हाँ, वे अगर बिहारिया मान ने के चलो लगाए। वो नहीं होते, तो वो जो लेबर ने लगाए हैं वो आप ही लगाते फिर अब की बार भी, ऐसा? हाँ, पक्का लगाती, और और आप लगाना पड़ता। और आप आ गए हो तो उनका भी पीछा छूट गया। मेरे हस्बैंड का भी पीछा छूट गया, अनु कहा गई तो गई, सारा काम भी लेगी। ये कम से कम सही हुआ, हाँ, दोनों का ही पीछा छूट गया। हाँ, और अगर आप मान के चलो अभी यहाँ पे सिलाई सीखने आए आप, यहाँ पे सोनीपत से काफ़ी दूर पड़ता है गन्नौर से, तो यहाँ पे लगभग 150 किलोमीटर पड़ जाता होगा हाँ, पड़ आराम जा से, रहा है। क्योंकि 3 यहाँ से ट्रैफिक रोहतक, रोहतक से सोनीपत, सोनीपत से गन्नौर, ऐसा? नहीं, पांची से खानपुर वाली बस मिला, फिर खानपुर तक गुआने वाली, फिर गुआनी तक सीधी भिवानी वाली। खानपुर से सीधी भिवानी वाली। हाँ, और फिर आप जैसे खेती करते थे, पशु भी रखते हो? 3 गाय रख रही थी, बस यहाँ आने तक 1-1.5 महीना पहला बेच कर न जब ये बेक रख रही हूँ। अभी उसका कौन कर रहा है? ये तो मेरी सासू कर रही है। और बच्चे भी हैं आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो उनको कौन संभाल रहा है? अभी घर वाला ही संभाल रहे हैं? हाँ, पढ़ते हैं वो? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी आपका बीच में गए हैं आप यहाँ पे? 2 बार गई हूँ। तो बार गए हो? हाँ, दिल लग जाता है यहाँ पे? स्टार्टिंग में तो 1 हफ्ता तो भैया मैं खूब रोई हूँ, अच्छा, कति छक्का रोई हूँ, जितना रोया जाओ। क्योंकि घर से पहली बार बाहर आए थे बच्चों को छोड़ के। पहली बार मैं घर तक, मैं अपने मायके में भी जाऊँ नहीं, ऐसे बोल कर मेरी माँ बोल लेगी, आएगी कै दिन के नाम की आई, मैं कहा 15 दिन के नाम की, 3 दिन होंगे नहीं, चौथे दिन में बाहर जाया करूँ। और वहाँ पे भी तो बच्चों को तो कम से कम साथ लेके जाते होगे? बच्चे भी, मेरा बड़ा बेटा को नहीं रहता, उसका मन अच्छा। को नहीं लगता ना। कहीं भी नहीं लगता घर के अलावा? वो घर और पे अभी अभी लगा हुआ उनका मन आपके बिना? वो 3 ऐसे महीने हो गए? ये फोन पर बात नहीं कर सकता, वो फोन पर बात करते रोएगा। रोन लग जाएगा। हाँ, तो अभी आपको घर जाने का भी मतलब अब तो ये हो गया होगा कि क्लासेस भी कंप्लीट हो गई हैं, अच्छा सीख भी गए होंगे जहाँ तक मैं मान रहा हूँ। तो अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ की जर्नी आप स्टार्ट करते हैं, तो घर वालों को, जब आपके घर में इतना काम था, खेती कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, तो जो घर वालों को मनाया वो कैसे मनाया आपने? वो मनाया, और टाइम हम सुबह से शाम तक लगे रहो, हमने कुछ भी नहीं बचता उसमें। खेती में? खेती में हमने कुछ नहीं बचता, खाद, दवाई, बीज, और कुछ में हमने लोन ले रखा था, ब्याज पे उठाए रखे थे कि वे ब्याजे नहीं पूरे हुए थे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बेसिकली, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि हमने भी खेती की है, तो अभी जो इसके रेट है ना, कीटनाशक दवाइयों के, खाद के, वो ज़्यादा बढ़े हैं बशर्ते भाव कम बढ़े हैं, ऐसा है ना? और जो मजदूरी हो भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए तो हम खुद मजदूरी जैसे कर रहे थे ट्रैक्टर अपनी। की जो खुदा क्या बोलते हैं उसको, जोतते हैं ट्रैक्टर से और वो करते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फसल के रेट कहीं ना कहीं उस एवज में नहीं बढ़े हैं जितने खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे ज्यादा बढ़ रहे, इसी कारण हमने खुद अपनी खेती खुद करनी पड़ रही है, हम किसी भी मजदूर ने नहीं ला सके। तो मजदूरी बचती है खेती में, तो वही बचेगी वही थोड़ा बच्चा है, और वही मामून तक दे देवे तो कोई फायदा नहीं था। बहुत। तो अभी माने कैसे आपके घर के यहाँ पे भेजा कैसे आपको? मेरी मम्मी ने नहीं पता था,
मैं छुप छुप का रितु मैम की वीडियो देख दी हम्म और जो मेरे दो सूट पड़े होंगे संदूक में वे निकाल दी और सील लेती। हम्म एक दिन मैं मेरे हस्बैंड ने देख ली, वो छुप छुप कर देख रहा है, वे आंदे तो मैं एलईडी बंद कर देती। अच्छा, एलईडी में चलाते थे, यूट्यूब पे हाँ देखते थे? हाँ यूट्यूब पर देखू थी। तो एक दिन उसने छुप छुप कर देखा, वो बोला इतना ये मन है जब तू मेरे अंधे न बंद कर दे, तेरा मन नहीं करा तो तू जा। माँ मेरे दो इतना खर्चा तो को नहीं। ने बोला खर्चा मैं खुद देख लूंगा, 15,000 तो लग गए हैं। अब उसने थोड़ी बेरा था खर्चा 15,000 कपड़े से का तो भी बहुत हुआ ज़्यादा है। हाँ। 15,000 तो बेसिकली फीस है। तो फीस के अलावा फैब्रिक भी है, रहने का खर्चा भी है, मतलब तो 60-70 उसने हज़ार। बोला फिर नु बोला कि यार तो मम्मी को ना सीखण दे, तू सारा दिन 1 1.5 2 घंटे की क्लास लगेगी, फिर मम्मी उसमें तने बोलेगी, फिर तू चिढ़कर न बाजेगी उछड़कर न। ने बोला कि जब तेरी क्लास पूरी नहीं होगी। मतलब आपकी मैंने वो किस्सा सुना, लंबी नाक वाले ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, सही है वो? डरते हैं आपके पति की गुस्सा आ जाएगा आपको फिर? डर को ना इज्जत करा है वो मेरी। सच में भैया डर को नहीं। सही है, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, मैं अपनी पत्नी से नहीं डरता, इज्जत करता हूँ। हाँ वो इज्जत करा है मेरी। सही है, इज्जत करते हैं। मैं हाँ भी तो यही कह रहा हूँ, मैं मेरी पत्नी की इज्जत करता हूँ, डरता नहीं हूँ। मैंने भी यही कहा वो कि हाँ तो उसने बोला फिर तू जा, मैं कहा मम्मी को ना मानना है। हम्म मम ने अपनी मम्मी तक नहीं बताया। हमने यार बात करी हम्म तो मैंने कीपैड वाला फोन अच्छे से चलाना आवा था, हम्म ये तो चलाना ही नहीं आवा था पहले तो। हम्म तो फिर मैंने सहज सहज सीख गया। फिर मैं बोली तनु दीदी तम्मा दीदी यो फोन तो मैंने ठीक तरह चलाना आंदा। वानू बोली फोन लिया ये उसने, मैं सिखा दूंगी जो भी कुछ है तो। तन्नू दीदी जो अपने रिसेप्शन पे, उनका जिक्र हो रहा है? हाँ उनसे बात हुई थी मेरी, वहाँ दीदी मैंने फ़ोन नहीं आंदा, उसने मेरे तो कुछ टाइम निकाल का फ़ोन भी सिखाया। जो भी ऐप डाउनलोड करनी है वो उसने खुद मेरे तक पास बिठा कर करवाई तनु दीदी ने। फिर मैंने ठीक ठाक ही फ़ोन आने लग गया। तो फिर हमने पहले 1500 फीस जमा करवाई। तो फीस मेरी सीट बुकिंग अकाउंट हाँ जो सीट ऑफलाइन का? हाँ तो मेरी मम्मी तमाम ने पहले डे दिन बताया। मेरे हस्बैंड बोले मारिया तो जावेगी, अरे अकी जावेगी, अकिया जाओगी भिवानी, अकूड़े केला कट रहा है। अकिया सिलाई सीख का है। हाँ इन्हें तो कर दिए फतेह आड़े तो ई खेता में था तो ई आड़ा अपने तो सिले नहीं जानते या बनेगी टेलर नहीं या ऐसा? नहीं या बनेगी इसके तो नुए पैर दे भरेंगे, इसके बस का ना है कुछ भी। मखामी जालन दे मैं मीठी मीठी बोल के 2 दिन हाँ, वो खूब उछड़ी हाँ। तंग करिए उसने मम। और मैं बोली नहीं मखा जाना है। अपने चावल चूवल डाल लिए अच्छा। मन ने भी आना था, दलिया दलिया भून लिया। और यहाँ पे उछड़ आप कहाँ पे रुके हैं? आप अपनी सिस्टर के घर पे रुके हैं? हाँ सगी सिस्टर आपकी? हाँ उसके बच्चे रहे हैं, वो तो गांव में ही रहा है। उसके मतलब सगी सिस्टर के बच्चे रहते हैं यहाँ पे? हाँ वे पढ़ाई कर रहे हैं यार, उनका घर है, घर है उनका 2 यहाँ पे? रूम है। अच्छा, तो एक हाँ आपको, एक में आप रुक रसोई रहे हैं? लैट्रिन बाथरूम। तो फिर मैं उसने उखाड़ दिया सब कुछ, अक दिखा के केले का जावा है। अच्छा। हाँ मखा मी देखी यो चण का तो सामान लेके ही जाऊंगी नु बोली ना ना मेरी कमाई का है कोने तेरे बस का। सोनीपत साइड से हो ना? सोनीपत हाँ साइड में ऐसा ही होता है क्या? हाँ ना मेरी कमाई का है कोने लेकर जाने दे। महा मिले लंदे मन्ने उड़ा जरूरत भी पड़ेगी। फिर मेरे हस्बैंड ने जो भी समेटा जा बाज ले तू। या चलेगी ना और ये तेरे तो अब ये निकल इंटरव्यू आपकी जाएगा। सास देखेंगे तो बाद में उनको किसी ने दिखा दिया तो कौन दिखावेगा। दिखा देंगे, गांव वाले ऐसे होते हैं। दिखाओगे फिर मैं मना लूंगी, माँ मम्मी फेमस होना था। मीठे बोल कर मैं मना लूंगी तो अच्छा। मैं जाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड बोले बस तू जो समेटा जाओ तू समेट और बाज ले। उसने मैं 7 बजे वाली में बस में बिठा दी। सुबह 7 बजे वाले में? हाँ उसने बोला गुआने या खान पर रुकेगी, खान पर तो सीधी गुआने वाली मिलेंगी। वो साथ भी नहीं आए हैं। अभी आएंगे आपको लेने? वो ईब मेरा वो लेने आए तो मुझसे मिलवाना जरूर। आपको लेने आएंगे कि नहीं आएंगे अभी? नहीं वो ईब आए थे उस दिन, तीज का प्रोग्राम था ना, मेरी उस दिन आए हुए तबीयत थे? हाँ तबीयत अच्छा। ज्यादा डाउन थी। वैसे बुलवा दूंगी मैं, आप नहीं, तो बुलवाना एक बुलवा बार, दूंगी। उनसे मिलेंगे एक बार। पहले तो हम क्या करते थे, अभी तो इंटरव्यू पहले शूट करें, नहीं तो फाइनल डे पे शूट करते थे, और जिनके हस्बैंड होते थे साथ में उनको बैठा के शूट करते थे, और उनसे यहाँ भरवाते थे कि हाँ आपको पैसा भी देना है, पैसा यहाँ सिखाने का नहीं है, पैसा वो भी देना कि इनका बुटीक करवाना और 1 लाख रुपए की ड्रेस भी सिलवानी है नहीं इनकी। वे अपने आप दे देंगे, हाँ, उसके बजट में होगा ना वो। अपने तो अब तो ज्यादा आप वो खुद कर लेंगे। अपने तो ज्यादा वो मेरे पे खर्चा कर रहा है, मैं इस बारे में नहीं कह सकती। अब वो किसी भी चीज का इचका कि मैं ना अच्छा, एक करूं। चीज़ मुझे आप बताएं, जी भाई जैसे काफ़ी लड़कियों से मैंने पूछा और क्लियर हुआ, जैसे इससे यहाँ आने से पहले आप कितने महंगे सूट पहनते थे? भैया सच बताऊं, सच? कति सच। बिल्कुल सच। अम, मेरे हस्बैंड का बजट इतना नहीं था कि वो 1000 4 4 हजार के बनवा दे।
1800 तक मैंने डाल ले हैं, 1800 1800 और 800 के अभी बीच के। अभी आप एक मुझे बात बताएं, और 1800 2000 के आपने डाले हैं, सिलाई भी देते होंगे कि खुद ही हाँ कर लेते थे? ना, अपने खुद अपने कर अपने लेते थे, सिला 1800 से करती। 2000 रुपये का सूट लेते थे। हाँ। और अभी एक अच्छी प्यारी ड्रेस आप डिजाइन करते हैं, कोई भी हम्म। कोई भी एक प्यारी सी ड्रेस डिजाइन करते हैं, उसको कितने रुपए में कर देते हैं? मतलब एक लोगों को ये लग रहा है कि मतलब पता नहीं कितने पैसे में बनी होगी एक अच्छी सी ड्रेस, मतलब घुमावदार। भैया मैं अपनी सच बताऊं, मैंने तो ना 40 रुपए मीटर कपड़ा ले लेकर ये सारी ड्रेस बनाई है यहाँ तक। मतलब 400 रुपये से नीचे नीचे बना दी होंगी ना? हाँ हाँ भैया, और जितनी जो भी ड्रेस बनाई है और ना जो मैंने। आपके 2000 रुपये का सूट होता था उससे प्यारी लगती होंगी वो। हाँ भैया, मैं गाँव में भी अपने ज्यादातर प्लेन कपड़े के डाला करूँ थी, क्यों मेरे को हल्की हल्की हैंड वर्किंग आ वो मैं कर लूँ, क्या हैंड वर्किंग आती है मतलब आपको? जो कढ़ाई करना हुआ है। कढ़ाई कर देते हैं आप? हाँ। सीखा कहीं से कि वैसे ही आता है? मैंने ऐसे ही वीडियो देख देख कर सीखा है, तभी तो मैं बोल रही हूँ बार बार रितु मैम को, मैं कहा मेरे को अच्छे से ट्रेंड कर दो हैंड वर्किंग के नहीं लिए। किया क्या अभी? हैंड वर्किंग के लिए अच्छा, इसकी अलग से क्लास लेना चाहूँ थी मैं वो रितु। आगे स्टार्ट करेंगे, अभी तो टाइम नहीं है बेसिकली, अभी तो हम ना उलझे पड़े हैं बिल्कुल टोटली ना। आगे आगे वो करते हैं, सब सब चीज़ें सिखाएंगे। लेकिन जो भैया ये सभी बोल रहा ना 2.5 लाख 1.5 लाख खर्चा हो गया, मेरा इतना खर्चा नहीं होया, क्योंकि मैंने यहीं से लिया सारा फैब्रिक। दीदी ऐसा है, मैं ऐसा मानता हूँ, देखो ना, खर्चा मान के चलो मुझे करना है, सिंपली आप बात करते हैं। हम्म। अब मुझे एक घड़ी पहननी है, मान के चलो ये 5-6 हज़ार रुपये की मैंने पहन रखी होगी, 7 की पहन रखी है, अब चाहूँ तो मैं शायद 2 करोड़ की पहन लूँ, हम्म। वो तो अलग कहानी है ना। अब मैं कहूँ कि 2 करोड़ रुपये खर्चा हो गया मेरा इंट्रो को सेट करने में, ऐसे थोड़ी हुआ। इंट्रो में तो आप इसी को देखेंगे ना कि भाई कैमरे कितने महंगे थे, माइक कितने महंगे थे। अब मान के चलो एक फैब्रिक की आप ड्रेस बना रहे हो, वो फैब्रिक आपने 400 का लिया तो भी ड्रेस बननी है, अगर वो फैब्रिक ही 4000 का, तो खर्चा आप खुद बढ़ा रहे हो ना। तो जी आपका भैया, खर्च मतलब कितने रुपए में यहाँ पे निमट गया आपका ये पूरा बैच? मेरा टोटली बैच कम से कम 40-45 था ऊपर। 40-45, और मान हाँ के चलो अगर 45 प्लस। पीजी में रुकते तो आप 15,000, और तो वही मैं 60,000 रुपये का जो कैलकुलेशन बताता हूँ कि 60,000 रुपये के लगभग लगभग पैसा लग जाएगा। हाँ जी इतने भैया। में निमट गया आपका? हाँ निमट गया भैया। क्योंकि आप गेहूँ भी घर से लाए थे। क्या भैया? गेहूँ घर से लाए थे ना, गेहूँ की चावल वे बात छोड़ आई थी। ले नहीं पाए थे। नहीं, फिर अगली बार आए ना, जब हम्म। मेरे हस्बैंड आए, जब लेकर आए ना, बोला ये तोड़े छोड़े मखाड़ा मन थोड़ी रहना तो था। अभी अभी जब आप जाएंगे, हाँ। तो अभी मतलब बीच में आपकी सास से बात होती है आपकी अभी? नहीं उससे बात मतलब जब हम मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे हो ना, तो अब बीच में टमुर के मार जावा है। छोड़ के मार हाँ, जाओ कदा होगी। स्पेशल बात करन का उसने टाइम को नहीं ना, 2 बच्चे आप भी किसी हो रील गए। में आए हैं? हाँ भैया, ग्रीन ड्रेस थी और रैंप वॉक पे थी भैया। अभी रैंप वॉक में तो आएंगे, अभी भी आएंगे आप, वो तो हाँ। हम ऐड करेंगे इसमें सारे हाँ। इंटरव्यू में। तो जैसे मान के चलो किसी का फ़ोन आता है आपके पास कि आप वहाँ पे सीख रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, हाँ जी भैया, मेरे जितने भी रिलेटेड है ना, सभी मतलब ऐसे लगभग मैम को जानते होंगे, जो लेडीज़ हैं वो तो जानती होंगी लगभग हाँ। लगभग कि ये वहाँ पे गई हैं, तो मतलब हाँ, कुछ क्या बोलते हैं फिर आपको वो? वे बोलते हैं कि दामन की खातिर तो बहुत सारे ऑर्डर आ गए, 20-22 ऑर्डर आ लिए भैया। 20-22 ऑर्डर आ चुके हाँ हैं? दामन की खातिर तो दामन कुर्ता चुंदड़ी। क्योंकि जो दामन मार्केट से किराए पे मिलता है ना दीदी, उसमें से भैया मैं स्मेल खुद आती खरीद है, कर लेकर आ रही हूँ, बहुत स्मेल टोटली आती है 6,000 का पड़ा है मेरा। दामन। हाँ। लेकिन एक चीज़ देखो ना दीदी, जो आप मार्केट से लेके आते हैं ना उसमें स्मेल आती है। ढाई स्मेल सौ तो रुपये आती किराए पे है। देते हैं वो। अब 250 रुपये किराए पे कोई बंदा दामन दे रहा है आपको, तो आप ये मान के चलोगे वो हाइजेनिक है? हम्म। नहीं है। सिंपली 300 रुपये एक दामन को, 400 रुपये तो उसके लग जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, ड्राई क्लीन के। ड्राई क्लीन के। अब 250 रुपये में किराए पे दे रहा बंदा, वो 400 रुपये की ड्राई क्लीन कराएगा? हो ही नहीं सकता। सूट के सिंपल सूट के लिए में है इतने 300 तो मैं ड्राई आपको वही क्लीन। समझा रहा हूँ ना, तो दामन के तो अब दोबारा चलन में आएगा ना, तो लोग खुद का सिलवा के रखेंगे। जी। इसीलिए हमने सिखाया था आपकी बार, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑर्डर आ रहे थे यहाँ पे, क्योंकि हम अब तो काम तो कर नहीं रहे खुद, और बुटीक का हमारे स्टूडेंट करे, तो इसलिए सिखाया गया था कि ऑन डिमांड की दामन सिखाया जाए, क्योंकि एक हरियाणवी कल्चर भी है, उसको भी थोड़ा हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। तो अभी 20-22 दामन के ऑर्डर आपके पास पहले से हैं। हाँ है। और जो मैडम ने वर्कशॉप ली उनकी ड्रेसेस की आती है कोई ऑर्डर की, ऐसी ऐसी ड्रेस हमारे लिए बना दो? हाँ आए हैं भाई, वो 3-4 ऑर्डर आए हैं, जो ग्रीन ड्रेस सिली थी, ग्रीन। जो हाँ फीस कट ड्रेस सिली थी जो, उसके भी। तो अभी आप जाके क्या करेंगे? अभी आप मानते हैं कि आपका हाथ बिल्कुल साफ हो गया है यहाँ पे? हाँ तो मेरा अभी क्या करेंगे आप जाके? मैं सिलाई का ही करूँगी, घर से ही करेंगे फिलहाल? अभी तो घर से ही करूँगी। आप फिर आप, और जो आपका जो सैलून का काम आप जानते हैं उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे? हाँ उसका तो टोटली सामान मेरे घर में है, दुकान है, ये घर भी बन गया मेरा। अच्छा। तो ये भी इस दोनों चीज़ें स्टार्ट कर दी अब मान जोड़ के से। आपका अच्छा काम चल गया, मालिक से आप दुआ करते हैं आपका बहुत अच्छा काम चल गया, और फिर आपके बाद वो खेती का काम कौन कराएगा? खेती तो हम दोनों छोड़ देंगे, उसका भी पिंड छूट गया मेरे अंदर। अच्छा। हाँ तो मतलब मान के मेरे चलो जितना, मेरे सारा है, उसने भी गेल घसना पड़ता था।
अब मान के चलो आप घर बैठे आप 30-40 हज़ार रुपये कमाने लगे, फिर तो जरूरत नहीं है आपको खेती की मजदूरी करने की। नहीं हम तो पहले ही छोड़ने की सोच रहे, मर जावे और कुछ मिलता नहीं उसमें, सारा मतलब थोड़ा दिन। बहुत भी, जैसे मान के चलो आप 30-40 हज़ार रुपये तो आप मेरे हिसाब से कमा लेंगे, हाँ आराम से कमा आराम लेंगे, से। कमाएंगे आप मंथली। हाँ उसके बाद तो मेरे हिसाब से कहाँ जरूरत है फिर, नहीं इससे तो बेटर है कि किसी मजदूर से आप काम करवाएं। वो मेरे तो पहला छोटा मैं लपेटी रंदी माँ, चाल ये भी पीछे बजेंगे, चाल नुकंदा तू मन मरवा कर छोड़ देगी, ये वो हाथ जोड़ा है, ठीक हो रहा है, पीछा छूट रहा जा रही है। सही है, मतलब ज़्यादा हाँ फिर शरीर भी खत्म, मतलब तो कंडम होने लगता है ज़्यादा काम करने से। तो फिर भैया वो ही तुम्हारा बचत है, हम्म वाह हम उनने दे देवे, हम्म तो फिर के बच्चे मामने इमाम नहीं चाहते जिस कंडीशन में आम रहे उस कंडीशन में मेरे बच्चे रहो। ठीक बात है, उनके लिए किसी को तो करना ही पड़ेगा, किसी को हम्म तो पहल करनी ही पड़ेगी, वो आप करेंगे तो बेटर, आपके बच्चे अच्छी, अगली जो जनरेशन है वो बहुत अच्छी सिलाई रहेगी। एक ऐसी चीज है, नहीं तो इसमें खर्चा होता, एक अपने घर के घर में भी बहुत बढ़िया कमाई होगा है। बोनी लगती है, वो हाँ बोनी बोलते हैं आप हरियाणवी में, बोनी बोलते हैं बेसिकली रील को, एक बोनी लगती है बोला 5 रुपए की। हाँ हाँ। वही बोलते हैं। तो अभी मान के चलते हैं आप गाँव में चले गए और आपने काम कर दिया स्टार्ट, सिंपल सूट के कितने पैसे लेंगे आप? सिंपल सूट के 200-250। 200-250 गाँव के हाँ हिसाब से। कंपलसरी है ये तो। ये तो मिनिमम इतना तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ आपने जो गाँव है, गाँव गाँव भी सा कति पिछड़े उड़। अच्छा उसके गाँव में तो उभरी हूँ तो भाई मैं उभरी हूँ, बाकी सब कोई बैसा में सलवार टैंक टैंक का बैसा में ही लगी रहा। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थी, जो मेरे रिलेटेड हैं छोटे बड़े, नाम लेंगी तो नहीं, नाम नहीं लेना बेसिकली, है ना, नाम नहीं तो ये लेते। बोल रहे थे आप तो अंडा है खेता में दुखी होंदा, वाह ओड़ा फरगल घुमान लग रही है। हाँ तो वो खींचते हैं ना। हाँ वाह फरगल घुमान लग रही है। फरगल किसको बोलते हैं बेसिकली? वो ड्रेस को। अच्छा। तो फिर मैं यही चीज दिखाऊं नहीं तो हम्म पहले मैं कुछ थी अब कुछ और बनकर जाऊंगी ना। कुछ फर्क आया आपके एटीट्यूड में आने के बाद? पूरा पूरा। जब आप पहले दिन आए थे और अब आप जब जाओगे 2-3 दिन बाद, तो मतलब आपका जो बोलने का लहजा है और मतलब कुछ सारी फर्क आया चीज उसमें? चेंज हो रही है। आप 5-6 दिन पहले भी ड्रेस लेके आए थे ना बैग में, कह रहे थे भैया इंट्रो शूट करवाते हैं, और आप हाँ। थोड़ा एजिटेट कर रहे थे। अभी आपने कितने इंट्रो सुने हैं पहले, इंट्रो देने से पहले यहाँ पे? मैंने सारे सुने हैं। तो मज़ा आया उनमें? हाँ सब में मजा है, सबकी अपनी 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 कहानी है। अपनी अगर आप वो नहीं सुनते तो शायद आप अपनी कहानी भी नहीं बताते। नहीं बताती। नहीं बताते ना, नहीं क्योंकि आपसे पहले जिस लड़की का इंटरव्यू शूट हो रहा था उसको देख के लगता है कभी वो ऐसी होंगी? ना भैया। उसके फेस को देख के और उसके ड्रेस को देख के कभी नहीं लगता, मतलब कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ और क्या। मैं शुरुआत में भी यही बोलता हूँ कि जो यहाँ पे आते हैं ना, वो ज़्यादातर उनमें से 10-1% लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत वेल सेटल्ड परिवार से होती हैं, और 30-40% ऐसी होती है जो मिडिल क्लास से होती है, और 50% लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी मजबूरी से आई हैं। हो सकता है उनके पास पैसा हो, पैसा अलग चीज़ है, लेकिन मजबूरी ज़रूर है उनकी, किसी ने उनको ना टेस्ट किया है कि तू ऐसा नहीं कर सकती, या तू क्या करेगी, तूने क्या ही कर दिया, तेरे परिवार ने क्या कर दिया। तो वैसी जो उनको जो चोट लगती है ना, उनसे उभरने के लिए काफ़ी लड़कियां मैंने यहाँ पे देखी हैं, आती हैं। भैया मैं तो पैसा ही कमाना आई हूँ, कमा काम लेंगे। तो बतेरा करया है, खेता में काम में अभी करया कैसे है। कमाएंगे फिर पैसा फिर? सिलाई में है पैसा, असली खेता पैसा? में तो काले होना है। अच्छा, रंग भी साफ रहेगा और पैसे का पैसा आएगा। हाँ अरे बैठे एक जना कॉफी लाओगा, एक जना फ्रूट लाओगा, आराम से सिला जाऊंगी। एक जना कौन कौन है कॉफी और फ्रूट लाने वाला, कौन है वो? मेरी मम्मी कॉफी लाओगी मेरे हस्बैंड मार्केट तो फ्रूट लाओगे। और आप वहाँ पे सिलाई करोगे? हाँ मेरी मम्मी यह चीज चाहे थी। अच्छा। हाँ जो मेरी सासू है वह यह चीज चाहे थी, सारा दिन खेता में ये दुखी हो रहे और कुछ ऐसा बचता कुछ नहीं। कुछ ऐसा काम करें जिससे हाँ मतलब सही उसने तो एक बार मैं कंप्यूटर की जॉब पर भी भेज दी थी, पर मैं सूख कर इतनी माड़ी हो गई थी, महीना नहीं पकड़ा था, नु बोले छोड़ दे मरेगी। वो सारा दिन बैठे रहो हैं कंप्यूटर पर बैठे, इससे बढ़िया सिलाई पे बैठे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक हमारे स्टूडेंट है गुस्कानी से, और वो पिछले साल के स्टूडेंट है। तो एक दिन वो ऐसे आई हुई थी, तो मैं उनका इंटरव्यू शूट कर रहा था, इंटरव्यू तो नहीं मतलब बातें कर रहा था बेसिकली उनसे। तो मैं बोला दीदी कितना पैसा कमा लेते हो? बोला 35-40 हज़ार रुपये। मैं बोला गाँव में? गुस्कानी गाँव है? बोला हाँ भैया, मैं उस पर डालती हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, और भिवानी से रोहतक से मेरे पास एक एक लड़की 20-20 सूट डाल के जाती है। और मैं बोला फिर काम कौन करता है? आप तो कह रहे थे आपके घर में पशु हैं। और बोला अभी मेरे जो 2 लड़के हैं ना, बोलते हैं मम्मी आप काम करो, ये काम हम कर देंगे। तो आप जो कह रहे हो ना, एक जूस लाएगा एक सेब लाएगा, वो एक्चुअल में होता है। क्योंकि जब ये दिखता है ना कि बहू रानी आराम से 1500-2000 रुपये डेली कमा के देगी, तो वो किसी को चाय देने में कोई समस्या नहीं है ना भाई मेरी मम्मी तो ना पहले तो यह बात कहनु का काम ने न देखा तू जो तेरा काम है ना उसने संभाले।
तो फिर वो मना क्यों कर रही थी आने से? उसका नू था पैसे भी लगाओगे जो कुछ ना सीख गया तो क्या फायदा है। अच्छा, वो सोच रही थी कहीं सीख ना पाए। हाँ, क्या फायदा है, हम्म। इतनी दूर जाएगी और कुछ ना सीखा तो कोई फायदा ना है, वही से बात ने बोल रही थी। अगर जो उस टाइम ना गुस्सा हुआ है, तो मैं आ भी ना पाऊँ। अच्छा। हाँ, मेरा मोह मेरे बच्चे में रह जावा वो। हाँ, मतलब सारी उम्र उलझ के रह जाते आप। हाँ, तो इसी कारण हुआ, इससे उसने इसीलिए वह गुस्सा होया करा, कुछ भी काम होगा मैं तो या उछल कर भाग जाओगी। अच्छा, वो भी चाहते थे। हाँ, उकसावा है वह मने हर टाइम कि या उकस का तो मतलब और कैटलिस्ट अपना। का कार्य करते हैं आपके हाँ लिए, हाँ आपके लिए ही काम कर रहे हैं बेसिकली। हाँ हाँ, वह काम सारा घर का अपने आप कर देगी जब उसने कटाकट पैसे मिलेंगे। मतलब पैसे आप दोगे उनको, पैसे दोगे आप? हाँ, और सही हम है फिर नहीं तो। करा सारा दिन, सारा उससे का तो करे उड़ा, हमने क्या करा है। सही बात है, सब उन्हीं का है, बड़े बुजुर्गों का ही सब हाँ, कुछ है, अगर आप सोचे ना। अगर अगर वह और लेडीजा की तरह होती जो मेरे आस पड़ोस की हैं, खाना खाना वह सारा सारा दिन अपने बारे में नहीं सोचा आपको रहना जी। नहीं है क्या पड़ोस में, मतलब ज़्यादा तंग आ रखे हैं आप पड़ोस से? पड़ोसी है ना, मैं आप बका लूंगी। जो कि- नहीं, मैं बता रही हूँ ना, जो मेरे रिलेटेड हैं, हम्म, जैसे मेरी मम्मी ने सारा सारा दिन धूप में लगी रही अकेली, कौन था उसका कराने वाला, कोई नहीं था। कोई किसी का नहीं कराता है यहाँ पे, सब खुद ही करना पड़ता है। तो फिर ये भी उससे का करा उड़ा है सारा, मारा तो ये करना है जो भी करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छा करेंगे। और थैंक यू भैया। नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि आपके ना क्लियर होना चाहिए, विज़न क्लियर होना चाहिए, मुझे क्या करना है। और ऐसा नहीं कि अटपट नहीं, बिल्कुल रास्ता क्लियर होना चाहिए, विज़न क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, वो आपका क्लियर है कि आपको क्या करना है, पैसा कमाना है। और पैसा कमाने का आपको तरीका पता है, पार्लर का आपको आता है, सिलाई भागी, और आप बेटर कर पाएंगे क्योंकि आपका विज़न क्लियर है कम से कम कि मेरे को करना क्या है। जी भैया। समझ रहे हो? और आप एक लाइफ से आगे निकलना चाह रहे हो, अपने बच्चों के लिए करना चाह रहे हो, तो जो मालिक है वो भी आपका साथ देगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करेंगे कि ये दीदी बहुत अपनी ज़िंदगी में आगे जाएं और उनकी सास से भी ना बिगड़े और पड़ोसियों से भी ना बिगड़े। ठीक है दीदी। ये तो इंसान नाम है उसका।